कहानी का शीर्षक उंगलियों का जादू। एक अनोखी लड़की एक छोटे से गांव गुलमोहरपुर में एक लड़की रहती थी अनाया। उसकी उम्र 17 साल थी और उसकी खूबसूरती के चर्चे दूर दूर तक थे। पर खूबसूरती से भी ज्यादा मशहूर थी उसकी उंगलियों का जादू। अगर किसी को चोट लग जाती, खून बहता या पुराना जख्म तकलीफ देता, तो बस अनाया अपना हाथ रख देती और कुछ ही पलों में सब ठीक हो जाता। लोग उसे देवी का वरदान मानते थे। पर घर के अंदर उसकी जिंदगी किसी कैदी जैसी थी। सौतेली माँ का अत्याचार। अनाया की माँ बचपन में ही गुजर गई थी। उसके पिता ने दूसरी शादी की थी, रूपवती नाम की औरत से। रूपवती बेहद तेज, ईर्ष्यालु और लालची थी। उसे अनाया की खूबसूरती और उसका चमत्कार दोनों ही सहन नहीं होते थे। तू कोई देवी नहीं है, वह अक्सर चीखती। तेरी माँ भी ऐसी ही नकली थी। रूपवती अपनी बेटी कावेरी को लेकर हमेशा अनाया से तुलना करती। देखो, कैसे सब इसे पूछते हैं, कोई तुम्हें क्यों नहीं पूछता? कावेरी भी ईर्ष्या करती थी। उसे ये बात चुभती थी कि गांव का सबसे होशियार और प्यारा लड़का अर्जुन अनाया को पसंद करता था। अर्जुन और अनाया अक्सर गांव की नदी किनारे मिलते थे। दोनों को संगीत पसंद था और दोनों को चुपचाप घंटों बैठना। अर्जुन को अनाया की आंखों में सुकून दिखता था और अनाया को अर्जुन की बातों में सच्चाई। लेकिन धीरे धीरे अनाया अर्जुन से दूर होने लगी। तुम मुझसे बात क्यों नहीं करती अब? अर्जुन ने एक दिन पूछा। अनाया ने झूठ बोला, क्योंकि मुझे अब कोई मतलब नहीं। असल में कावेरी ने अनाया को धमकाया था। अगर तू अर्जुन से मिली तो मां तुझे मार डालेगी और मैं अर्जुन को खुद हासिल कर लूंगी। एक रात अनाया को अपने पुराने संदूक में एक खत मिला, जो उसकी असली मां ने मरने से पहले लिखा था। अगर तू ये खत पढ़ रही है तो समझ कि तेरा जीवन आसान नहीं रहा। तेरे हाथों में एक वरदान है, लेकिन यह वरदान दरअसल एक श्राप है। जिस दिन तू सच्चे प्यार से किसी को छुएगी, तेरा जादू खत्म हो जाएगा और तुझे एक सच्चा फैसला लेना होगा। अनाया स्तब्ध रह गई। कावेरी ने एक योजना बनाई। उसने खुद को छुरा घोंप लिया और सबको बताया कि यह अनाया की जलन का काम है। पूरा गांव अनाया के खिलाफ हो गया। जब गांव वालों ने अनाया को बांधकर पीटना शुरू किया, तब अर्जुन बीच में कूद पड़ा। रुको! मैं जानता हूं अनाया ऐसा नहीं कर सकती। लेकिन किसी ने नहीं सुना। तभी अचानक कावेरी दर्द से चिल्लाई। उसका जख्म और बढ़ गया था और वह मरने की कगार पर थी। अनाया, मुझे बचा लो! कावेरी रोई। अनाया चुप रही। अपने सारे अपमान, दर्द और डर को भुलाकर अनाया ने उसकी ओर हाथ बढ़ाया। सबने देखा, उसका हाथ कांप रहा था। पर जैसे ही उसने कावेरी को छुआ, उसका जख्म भर गया। लेकिन उसके बाद अनाया बेहोश होकर गिर गई। 3 दिन बाद अनाया उठी। उसकी उंगलियों से अब कोई जादू नहीं निकलता था, लेकिन गांव वालों ने पहली बार उसे दिल से स्वीकार किया। उसकी सौतेली मां ने भी शर्मिंदा होकर माफी मांगी। और अर्जुन, वह अब रोज आता और अनाया के पास बैठता। अब तुम में जादू नहीं रहा, वह मुस्कुराया। अनाया बोली, अब जो है वो सच्चा प्यार है। एक रात जब अनाया चुपचाप नदी किनारे बैठी थी, अचानक उसकी उंगलियों से हल्की सी रोशनी निकली। शायद जादू पूरी तरह गया नहीं था। शायद वो अब उसके दिल से जुड़ गया था। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।